भगवती सती जी ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म करते समय एक वरदान मांगा कि जन्म जन्म भगवान शिव हमारे पति रूप में हो, और शिवमय भाव करके शरीर को छोड़ दिया। योगाग्नि ने शरीर को भस्म कर दिया। अंबाजी हिमांचल और मैना से पार्वती के रूप में प्रकट हुई। बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय में आकर वास करने लगे, क्योंकि आद्याशक्ति परम ज्ञान का भंडार पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई। हिमालय में विविध रत्न अपने आप खाने प्रकट हो गई रत्नों की। सिद्ध मुनीश्वरों का निवास स्थल बन गया हिमालय। रिद्धियां सिद्धियां लौट रही हैं, क्योंकि भगवती पार्वती जी प्रकट हुई। बड़ा आनंद उत्सव रोज का रोज मन रहा है। एक दिन भगवान के परम प्रिय मनोह स्वरूप देवर्षि नारद जी पधारे। हिमांचल ने चरणामृत उतारा, चरणामृत प्यारती पूजा करके भोग पवाया और फिर कहा, आपकी कृपा से परम कुशल मंगल है। हमारे यहां एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। मैना जी को आदेश किया, पार्वती जी को लाई। बहुत त्रिपुर सुंदरी भगवती हैं। देवर्षि नारद जी दृष्टि से देखते ही समझ गए, ओहो, ये तो आद्याशक्ति है। बड़े सद्गुण वर्णन किए। कहा, अब सावधान होकर के सुनो, समस्त सद्गुणों की खान तुम्हारी कन्या है, पर इसमें कुछ दोष जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसको जो पति मिलेगा वो थोड़ा योगी। अब योगी क्या, योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु हैं भगवान शिव। जटाधारी, ऐसी वैसी जटा थोड़ी है कि जन साधारण जटाएं हों। नहीं। जब गंगा जी ने भागीरथ जी से कहा कि मैं ब्रह्मलोक से जब मृत्युलोक उतरूंगी तो मेरा वेग सहने की सामर्थ्य भूमि में नहीं है, मैं सीधे रसातल को चली जाऊंगी, तो तुम्हारा उद्देश्य अपने पुरखों को तारने का फिर भी पूरा नहीं होगा। और दूसरी बात, जब मैं भूतल पे जाऊंगी, पापी लोग स्पर्श करेंगे, मैं मलिन हो जाऊंगी, तो मुझे निर्मल कौन करेगा? इन दो प्रश्नों का समाधान लाओ, मैं ब्रह्म कमंडल से तुम्हारे साथ चल दूंगी। पहला समाधान देवादिदेव महादेव जी के समीप जाकर हुआ। आराधना की, भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। क्या प्रभु, ब्रह्मलोक से गंगा जी आएंगे, उनको भूतल में रोकने की केवल आप में ही सामर्थ्य है, आप रोक लीजिए। हमारे पुरखों का उद्धार हो जाएगा और जगत का मंगल होगा। दूसरी बात, विचार के द्वारा दूसरे प्रश्न का हल हुआ। और गंगा जी से कहा शिव रोकेंगे, तो गंगा जी ने सोचा कि कैसे हमारे वेग को शिव रोकेंगे। दूसरे प्रश्न का समाधान भगीरथ जी ने कहा, हमारे देश के पावन जो भजनानंदी प्रेमी महात्मा है, भगवत प्राप्त हो, जब स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगी। समाधान दोनों प्रश्नों का हुआ। गंगा जी बड़े वेग से चले। भगवान शिव नेत्रों से भी गंगा जी को रोक सकते थे, संकल्प से रोक सकते थे, लेकिन भगवान श्री हरि का चरणोदक है तो जटा खोल दिया। गंगा जी को लगा जटाओं में कैसे रोक पाएंगे, लेकिन भगवान शिव ऐसी जटा थोड़ी है। जटा कटा संभ्रमम भ्रमम विलंब निर्झरी विलोलवी चीवल्लरी विराजमान मूर्धनि। भूल गई गंगा जी निकलना जटा रूपी कटा में, और बांध लिया। भगीरथ ने कहा, प्रभु हमारा उद्देश्य तो फिर एक जटा खोली, जिससे 3 धाराएं, अलकनंदा आकाश गंगा, देव गंगा, मंदाकिनी पाताल गंगा, और भागीरथी गंगा मृत्युलोक में। वो शिव हैं जिनकी जटा रूपी कटाह में गंगा जी को रास्ता ही नहीं मिला। भूल गई, गंगा जी को जटा रूपी कड़ाह से निकालने का रास्ता ही नहीं। जब भगवान शिव ने दिया, तब ऐसी जटा जूटधारी
और कह रहे अकाम, काम है ही नहीं उनके हृदय में, तो अकाम मन। और कभी दिगंबर रहते हैं, कभी बाघंबर धारण कर लिया, और अमंगल वेश, चिता की भस्म लगाना, मुंडों की माला पहनना, सांप बिच्छी के आभूषण धारण करना, भूत प्रेतों का साथ करना। अस स्वामी यही का मिली परिहस्त श्रेय। माता जी तो प्रसन्न हो गई सुनकर के कि भगवान हमारे प्राण प्रीतम शिव का इस हमारी रेखा में लिखा हुआ है पति रूप में वर्ण करना। लेकिन मैना हिमवान सखियां सब शोक अश्रु विमोचन करने लगी। आनंद अश्रु मैया के, पार्वती जी के आंखों से, और शोक अश्रु मैना हिमांचल और सहचरी, इतनी त्रिपुर सुंदरी, और इनके लिए ऐसा वर। हिमवान जी ने कहा कोई उपाय है जिसके द्वारा हम अपनी पुत्री के इस भाग्य को पलट सकें, क्योंकि हमारे पास कोई कमी तो है नहीं। ऐसा कोई अनुष्ठान, कोई उपाय, ऐसा कोई देवता ही नहीं पैदा हुआ, ऐसा कोई दैत्य नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसा कोई नाग नहीं, ऐसा कोई मुनि नहीं कि जो भाग्य में लिखा हुआ है उसको पलट सके। बैठा लो दिमाग में, सत्संग सुनते हो इस बात को बैठा लो दिमाग में। कहीं भटकने की जरूरत नहीं कि कोई तुम्हारे छूछा कर देगा, तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा। तुम्हारे भाग्य में जो दुख सुख जहां भाग के जाओ वो भोगना पड़ेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। हिमवान ने कहा कि प्रभु फिर कोई उपाय नहीं कि रेखा पलटी जा सके। देवर्षि नारद जी ने कहा एक उपाय सूझ रहा है, यदि भगवान सहायता कर दे तो कार्य सिद्ध हो सकता है। जैसी रेखा में दूल्हा के लक्षण लिखे हैं वो सब भगवान शिव पर हैं। वो अगर भगवान शिव से विवाह हो जाए तो सब गुण ही गुण, मंगल ही मंगल हो जाए। देखो भगवान शेष सैया पर सोते हैं पर कोई दोष थोड़ी लगाता है। भगवान सूर्य देव, अग्नि देव अच्छे बुरे सबका भक्षण कर जाते हैं पर कोई उनको बुरा थोड़ी कहता है। गंगा जी में शुभ अशुभ सब बहता है पर कोई गंगा जी को अपवित्र थोड़ी कर सकता है। गंगा जी, सूर्य, अग्नि, ये सब भगवत स्वरूप है। यदि कोई इन महापुरुषों की होड़ करे तो कल्प भर के लिए नरक पड़ेगा जाके। कहीं जीव ईश्वर की कोटि के महापुरुषों की समानता कर सकता है? ऐसे ही जीव इसकी समानता नहीं कर सकता। इसमें तन्मय हो जाता है, इसमें मिल जाता है, वो बात अलग है। भगवान शंकर समर्थ हैं क्योंकि वो भगवान है। इसलिए जितने हमने बात वर्णन किए सब महादेव जी में मिलते हो। महादेव जी को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, पर वो आशुतोष हैं, यदि चाहें तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं। आराधना कठिन है। दुराराध्य पे आए महेशु, पर आशुतोष पुण्य किए कलेशु। यदि वो कृपा करें और देख लें कि हमारे लिए तड़प रहा तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे और भगवान शिव कृपा करें तो भाल की रेखा को मिटाने की सामर्थ्य भगवान शंकर में। भावी मेट सके त्रिपुरारी। अब हम एक शब्द में कह सकते हैं कि परम मंगल तुम्हारी पुत्री का भगवान शिव को पति रूप में वर्ण करने से। भगवान शिव बहुत जल्दी वरदान देने वालों में, शरणागत के भय का भंजन करने वाले, कृपा सिंधु सेवक, अपने भक्त के मन को आनंद प्रदान करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और करोड़ों प्रकार की साधना कभी मनवांछित फल नहीं दे सकती। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे।
भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए नारायण नारायण नारायण, और पार्वती जी को आशीष दिया और कहा पर्वतराज हिमवान, आप तुम निश्चिंत हो जाओ, इसका परम मंगल होगा। वीणा में नारायण नाम की ध्वनि करते हुए विचरणशील महात्मा है नारद जी, ब्रह्मलोक की तरफ चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ सुनो। उनके जाते ही मैना ने हिमवान जी से कहा, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझ पाई। क्या कह रहे थे देवर्षि नारद जी? हम आपसे एक बात कह रहे हैं, यदि हमारी पार्वती के अनुकूल कुल और वर होगा तो विवाह करूंगी, नहीं तो चाहे जीवन भर कुंवारी कन्या रहे, हम ऐसे वैसे से ब्याह करने वाली नहीं। पार्वती मुझको प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, ये हम आपको बात बता रहे हैं। यदि आपने विचार पूर्वक पार्वती की योग्य वर वरण नहीं किया तो लोग कहेंगे कि पर्वत तो जड़ होता ही है ना। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, विवाह सुयोग्य वर के साथ, जिससे पीछे हृदय में जलना ना पड़े। और चरण पकड़ लिया हिमवान के, मस्तक रख दिया मैना जी ने। तब हिमवान ने उठाया और कहा, आप कैसी बात कर रहे हो? आप क्या समझते हो हम किसी को भी पार्वती जी दे देंगे? पर इतना जरूर समझ लो, देव ऋषि नारद के वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकते। आप क्यों व्यर्थ का चिंतन करो, श्री भगवान का भजन करो। जिन्होंने पार्वती की रचना रची है वही वर की भी रचना रचे होंगे, उनका कल्याण करेंगे। आप तो केवल भगवत स्मरण करो। हिमवान ने कहा, यदि तुम्हें अपनी कन्या पर प्रेम है, बहुत प्रेम है, तो वही शिक्षा दो जो देवर्षि नारद जी ने कहा। ये तपस्या करे और इसको वर रूप में भगवान शिव मिले, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद जी के वचन रहस्य युक्त हैं, सकारण हैं, कोई व्यर्थ नहीं। और शिव जी तो समस्त गुणों से विभूषित, गुणों के भंडार, जगत बंदनी है। संदेह छोड़ो, भगवान शिव निष्कलंक है और उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी को प्रेरणा करो कि वो तपस्या करें। अपने प्रीतम हिमवान से एकांत वार्ता करके मैना जी पार्वती जी के समीप गई और बड़ा दुलार करके गोद में बैठाला। भी नौ किशोर अवस्था की तरफ माता जी का पदार्पण हो रहा है। बार बार हृदय से लगा रही, माथा चूम रही, गला भराया। पार्वती जी सर्वज्ञ हैं। माता जी के मन की बात जान करके बोली कि मैं जान रही हूं आप जो बोलना चाहती हैं, आप प्रेम विवशतावश बोल नहीं पा रही। भैया, मैंने एक स्वप्न देखा है। एक बड़े तेजोमय गौरवर्ण के ब्राह्मण आकर मुझे उपदेश कर रहे हैं। उन्होंने स्वप्न में आदेश किया है कि हे पर्वत राजकुमारी, तुम जाकर तपस्या करो। भगवान नारद जी ने जो कहा है वो सत्य होगा। भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे, जाओ। माता जी ने कहा, ये तो मेरे मुख की बात छीन ली, यही मैं कहने आ रही थी। यही तुम्हारे पिताजी ने हमें प्रेरित किया कि मैं ऐसा। बड़े सुखी हुए हिमवान और मैना जी। तपस्या एक बहुत भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़ा बल है। जो कष्ट सहते हुए भजन करता है, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी ने संसार को रचा। तापो तापो, पीछे सुना सत्संग में 2 अक्षर प्रकट हुए थे, तापो। माता जी ने बहुत प्रकार से समझाया और प्रणाम किया माता पिता को। पार्वती जी ने और अपने प्राण प्यारे भगवान शिव के लिए तपस्या करने के लिए चली। कुटुंबी, पिता माता सब व्याकुल हो गए, सबके अश्रु चल रहे हैं। उसी समय वेदशिरा नाम के मुनि ने आकर समझाया कि कोई तुम्हारी साधारण कन्या नहीं है, आद्या शक्ति है, तुम चिंता मत करो।
इन्हें जाने दो तपस्या में। एकांत हिमालय के क्षेत्र में बस एकांत में आसन जमाया, भगवान शिव का ध्यान करते हुए गर्मी सर्दी बरसात खुले भगवान शिव का ध्यान, सब द्वंद्वों को सहना, शरीर की शुद्ध भूल गई शिवाकार वृत्ति। कितना समय व्यतीत हो गया? 1000 वर्ष, 1000 वर्ष, 1000 वर्ष तक एक बार केवल थोड़ा फल पा लिया, फिर 100 वर्ष तक साग की पत्ती मुख में रख ली, फिर उसको भी छोड़ करके केवल जल, बारी बताशा, बारी जल बताशा वायु, पत्ते भी खाना जो साग के थे उनको छोड़ दिया, बहुत समय तक केवल जल एक बार, उसको भी छोड़ दिया, जल को भी छोड़ दिया, केवल श्वास चल रही है, भारी तपस्या। फिर बेल पत्र जो जमीन पर गिर के सूख जाते, 3000 वर्ष तक ऐसे बेल पत्र को मुख में, सूखे हुए बेल, फिर उसको भी छोड़ दिया। पुनि परिहरे सुखाने परना, अब तो प्राण भी सूख गए। माता जी का नाम पार्वती जी का अपर्णा हुआ, आकाशवाणी हुई, हे अपर्णा, हे पार्वती जी, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ, तो अब इस कठिन क्लेश तपस्या को त्याग दो, भगवान शिव तुम्हें प्रीतम रूप में मिलेंगे। ऐसा आज तक किसी ने तप नहीं किया, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े मुनि महात्मा, किसी ने ऐसा। अब इस आकाशवाणी को तुम सत्य मानो, निरंतर परम पवित्र हृदय में बात धारण कर लो, भगवान शिव तुम्हें पति रूप में मिलेंगे। तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आएंगे, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से तुम्हें हट छोड़ करके पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जान लेना, जब पिता बुलाने आए, सप्तऋषि मिले, मेरी वाणी सत्य है, ऐसी आकाशवाणी हुई, सफल मनोरथ हो गया। कितना सौभाग्य, प्रीतम रूप में भगवान शिव मिलेंगे। अब इधर भगवान शंकर की दशा विचित्र है। सती स्वरूप से शरीर त्याग करके पार्वती रूप में भगवान शिव के लिए तपपरायण अंबा जी, पार्वती जी, लेकिन समाधि हर समय स्वरूप में स्थित, मोह रहित, मद रहित, काम रहित, भगवान आत्मस्वरूप प्रभु के निरंतर चिंतन में मगन, कभी समाधिस्थ, कभी उन्मत्त विचरण कर रहे हैं, असंग। कभी कभी कोई मुनि जन आ जाते, प्रश्न करते तो उपदेश कर रहे हैं। यद्यपि भगवान अकाम है, फिर भी सती जी के वियोग से दुखी है। सती जी बहुत प्रेम करती भगवान से, उसी प्रेम का चिंतन करके भगवान शिव कभी कभी विकल हो जाते हैं। अकाम सिद्ध ज्ञान स्वरूप है, बोधमय है, लेकिन प्रेम की यही प्रबल महिमा है कि बोध स्वरूप जनक जी भी विरह को प्राप्त कर रहे, जब जानकी जी विदा हो रही, उनके भी अश्रु चल रहे। भगवान शिव निरंतर समाधिस्थ या मुनियों के साथ आत्मबोध की चर्चा, भगवान श्री हरि प्रकट हुए और कहा, प्रभु मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं आपसे। भगवान शंकर ने कहा, आदेश कीजिए। पार्वती जी का जन्म और तपस्या में संलग्नता और आकाशवाणी, ये सब पूरी बात महादेव जी से बताया। सती जी का जन्म हो चुका है पार्वती के रूप में, उन्होंने आपके लिए भारी तपस्या ठान रखी है। आकाशवाणी हुई है कि आप ही उनको पति रूप में प्राप्त होंगे।
पूरा पार्वती चरित्र सुनाया और कहा प्रभु अब समाधि में मत बैठो प्रभु, हमारा ये जो वचन है विनय पूर्वक इसे स्वीकार करें, आप जाएं दूल्हा बने और पार्वती जी से विवाह करें, हमारी इच्छा है ऐसी। यहां जाय विवाहो शैलजय स्वामी रूप से कह रहे, या मोहि मांगे देव सेवक रूप से कह रहे। दोनों बातें यहां हरि जी ने प्रकट की कि आप हमारे स्वामी भी हैं, ये मोहि मांगे देव, और देखो आप हमको भी स्वामी मानते हो, इसलिए जाय विवाहो शैलजय हमारा आदेश है, आज्ञा है, जाओ विवाह करो पार्वती जी से। और या मोहि मांगे देव, प्रभु मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप जाके विवाह करें। भगवान शिव ने कहा वैसे इस समय तो हमारी स्थिति विवाह की नहीं, पर नाथ वचन पुण्य मेट न जाहि, स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य है, सिरधरि आयस करी तुम्हारा परम धर्म या नाथ हमारा। आपकी आज्ञा का पालन कर, यद्यपि काशी यद्यपि उचित असना, इस समय जो हमारी स्थिति है वो आप जानते हैं प्रभु, पर आपकी आज्ञा, स्वामी की आज्ञा पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप तो परम हितकारी हमारे हैं, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु की बात सुनकर शिव जी की भगवान बहुत संतुष्ट हुए और कहा अब उर राख्यो जो हम कहे हो, ध्यान रखना विवाह करना है आपको, नहीं फिर लगा दो समाधि 88,000 वर्ष की, तो विवाह करना है, ये बात हमारी बात। भगवान शिव ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए, इतने में देखा सप्त ऋषि आए, भगवान देवादिदेव महादेव की दंडवत की। महादेव जी ने कहा बहुत अच्छे अवसर पर आए, जाओ एक सेवा तुम्हें दे रहे हैं, तुम पार्वती जी तप कर रही हैं मेरे लिए, तुम उनकी प्रेम परीक्षा लो और फिर परीक्षा में पास हो जाने पर हिमवान को प्रेरित करके उनको घर वापस करो, पार्वती जी का संदेह दूर कर दो, जाओ। प्रणाम किया, सप्तऋषि आज्ञा का पालन करते हुए पार्वती जी के पास पहुंचे। उस समय देखा मानो मूर्तिमान तपस्या बैठी वैसे भगवान शिव के ध्यान में मग्न अंबा। ऋषि जन गए तो सोचा माता जी आंख कैसे खोलेंगी, नमः पार्वती पते हार 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 महादेव। माता जी आंख खोला, क्योंकि प्रीतम का नाम ही आंख खुलवा सकता है। सप्तऋषियों को देखा, आदर दिया, आओ विराजो। सप्तऋषियों ने कहा बस ऐसे ही जा रहे थे, देखा आप तपस्या में संलग्न हो, इतनी कठोर तपस्या तो भूतो न भविष्यति, पर आप चाहती क्या हैं, क्या चाहती हो, किसकी आराधना कर रहे हो, क्या फल है आपकी इस तपस्या का, आप कृपा करके वर्णन करेंगे। मुस्कुरा दिया माता, पर्वत से प्रकट हूं, हंसोगे पक्का हंसोगे, मन ने हठ ठान लिया है। हंसोगे इसलिए कि जैसे कोई बहती हुई प्रबल धारा को बालू के बांध से रोकना चाहे, ऐसे मैं रोकना चाहती हूं, क्योंकि मैं पर्वत से प्रकट हूं और मैं अपने गुरुदेव के वचन को कभी नहीं टाल सकती। तुम हमारा अविवेक देखकर हंस लोगे, क्योंकि मैं भगवान शिव को अपने सुहाग रूप में धारण करना चाहती हूं। मेरे भरतार, मेरे पति भगवान शिव हो, मानो मैं बिना पंखों के आकाश में उड़ना चाहती हूं। मेरी सामर्थ्य तो ऐसी नहीं, पर मेरी चाह है, मेरा हठ है कि मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती। हंस पड़े ऋषि, हंस पड़े और बोले हाँ पक्का पक्का, पर्वत से प्रकट हुई हो। अरे नारद के उपदेश से आज तक किसका घर बसा है, नारद का उपदेश सुनने के बाद किसी का घर बसा है। सुनो, दक्ष सुतन उपदेश नि जाई, तिन फिर भवन न देखाई,
दक्ष के पुत्र थे, उपदेश कर दिया, आज तक लौट कर घर नहीं आए। चित्रकेतु कर घर उन घाला, चित्रकेतु का घर बर्बाद कर दिया। कनक कशिपु कर पुनिय सहाला, हिरण्याकश्यप का घर बर्बाद कर दिया। प्रहलाद जी को उपदेश दे दिया, सब चौपट हो गया। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य भवन तज होई भिखारी। नारद का जिसने जिसने उपदेश सुना घर छोड़ करके बर्बाद हो गया। और आप बताएं, आप जिन गुरु की इतनी महिमा गा रहे हो नारद जी की, मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस चाहें सब कीना। मन कपटी है, बड़े सज्जन भेष में रहते हैं, लेकिन उपाय यही रहता, सबको अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। उन नारद जी की बात कर रहे हो आप। तेहि के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। नारद जी की बात तो कर रहे ना। आज तक किसी का घर नहीं बसा, सब चौपट हुआ जिसने जिसने उनका उपदेश सुना। और आप भी कैसा पति चाह रहे हो नारद जी के उपदेश से? उदासीन, किसी से मतलब ही नहीं, गुणहीन, कोई गुण ही नहीं, क्योंकि गुणातीत है, लज्जा का प्रवेश ही नहीं। और आपको बता दें, कुबेश, बड़ा ही कुबेश धारण करने वाले, नरमुंडों की माला, और घर बरगद का पेड़ है। उनके लिए इतना कठोर तप कर। काहू कवन सुख असबरु पाए, भल भूली हूं ठग के बोराए। ऐसा दूल्हा मिलने से कौन सुख मिलेगा? नारद जी के चक्कर में आकर के आप भी इतनी कठोर तपस्या शिव के लिए कर रहे हो, परीक्षा ले रहे। सप्त ऋषिजन माता जी की परीक्षा ले रहे। देखो अब स्थिति क्या है शिव की, हम बताएं आपको। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई। और सहज एकाकिल के भवन, कबहू की नारी खटाई। घर तो है नहीं, अकेले रहते हैं, और इसी के लिए आप तप कर रहे हो। हम लोग बहुत विचार कर आए हैं। अजहू मानहू कहा हमारा, हम तुम कहूं बरनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति वैकुंठ निवासी। असबरु तुम्हि मिलाऊ बुआनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। ऐसे घर में कई स्त्री खटाती है, और आप ऐसे के लिए सुनो, हम बात करके आ रहे हैं। वैकुंठाधिपति वेद जिनके नेति नेति करके गुण गाते हैं, साफ सद्गुणों की रास लक्ष्मी जी जिनके चरण चापती रहती हैं, हम बात करके आ रहे हैं। ऐसे प्रभु से आपका ब्याह करा देंगे। छोड़ो तपस्या और तैयारी करो ब्याह की, हम तो बात कर ही आए हैं। माता जी बहुत हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, सत्य कहो गिर तनु एहा। सत्य सत्य कहा कि पहाड़ से, पर्वत से, जड़ पर्वत से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि पर्वत को कोई डिगा नहीं सकता। चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए तो हठ न छूट छूटे बरुदेहा। हम पर्वत से उत्पन्न हुई, हमारा हठ नहीं छूटेगा, भले शरीर छूट जाए। आपको पता होना चाहिए कि पर्वत से ही स्वर्ण की खानें पैदा होती है, और स्वर्ण को जितना जलाया जाता है उतना ही वो तेज प्रकाशित करता है। तुम जितना हमारे विपरीत बोलोगे उतनी हमारी निष्ठा और पक्की होगी। आपने नारद जी के प्रति, हमारे गुरुदेव के प्रति ऐसा कहा, क्यों कपटी है? तो आप सुन लीजिए। नारद बचन
न मैं परिहरऊं, बसै भवन उजरे नहीं डरऊं, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूं सुगम ना सुख सिद्धि तेहि। मैं अपने गुरुदेव नारद जी के वचन नहीं छोड़ सकती, चाहे भवन बसे, चाहे उजड़ जाए, आज ही सब नष्ट हो जाए, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। जिसको अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, उसे कभी भी सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने कहा कि मैं भगवान वैकुंठाधिपति को तुम्हारे लिए, तुम महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि संते ही सन काम। माना कि महादेव जी समस्त अवगुण भवन में भगवान विष्णु समस्त सद्गुणों की खान पर तुम्हें पता होना चाहिए सप्तऋषियों, जिससे मन जिसका रम जाता है उसको उसी से काम होता है। हाँ, अगर पहली बार तुम मिलते नारद जी से पहले, तो शायद तुम्हारी बात हम कुछ विचार करने का अवसर करती। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनती हूं सिख तुम्हारे धर शीशा। अब मैं जन्म, ये उपासक की निष्ठा होनी चाहिए। ये माता जी के द्वारा जो निष्ठा दी जा रही, अपने इष्ट में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। अब तो यहां तुम्हारी कोई बात नहीं चलेगी। मैं अपना जन्म भगवान शंकर के लिए हार चुकी हूं, दे दिया अपना जीवन भगवान शिव को। वैसे आप बड़े कौतुकी दिखाई देते हो, विवाह की बातचीत करने में आपको बड़ा सुख मिलता है। तो हम आपको बता दें कि इस समय संसार में लाखों कन्याएं, लाखों दूल्हा है, जाके बात करो, आप उनके विवाह का आनंद लीजिए। हमारी अगर बात सुनना चाहते हो तो जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नाता रहूं कुंवारी, तजऊ ना नारद कर उपदेशु, आप कहाई सत बार महेशु। मेरी तो मैं करोड़ जन्म की बात कहती हूं, हर बार जन्म लूंगी और तपस्या करूंगी और पति रूप में भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त करूंगी। अपने गुरुदेव नारद के उपदेश को नहीं छोड़ सकती, चाहे भगवान इष्ट शिव जी आकर सैकड़ों बार मुझे समझाएं तो भी नहीं मान सकती। सप्तऋषि साष्टांग दंडवत हो गए क्योंकि वो आए ही थे परीक्षा ले ले। मैं पापरों कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनौ भयो विलंबा, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी, जय हो जय हो। अंबाजी ने कहा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अब एक भी शब्द मत बोलना, जाओ यहां से। उनका जय हो जय हो जय हो। हे अम्बा, हे भवानी, आपकी सदा ही जय हो जय हो। आप और भगवान शिव अलग नहीं हैं, आप दोनों जगत के माता पिता हैं। साष्टांग दंडवत सप्तऋषि सर झुकाया और जय जयकार करके पुलकित होकर के चले गए। और हिमवान से कहा जा करके पार्वती जी की तपस्या पूर्ण हुई, भगवान शंकर वर रूप में मिलेंगे, जाओ उनको लिवा लाओ। और भगवान शंकर के पास जाके कहा प्रभु बिल्कुल अनन्य आपकी है, किंचन मात्र कहीं अन्य कोई गुंजाइश ही नहीं है। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्त ऋषि गवने गेहा। सप्त ऋषि तो प्रणाम करके विचरण करने के लिए चल दिए। महादेव जी अंबा जी के अनुराग में डूब गए। ये माया ही बंधन मोक्ष और सुख दुख की रचना करती रहती है।
माता जी भगवान श्री हरि सब में सम मायादि मल से रहित है, उनका कोई प्रिय अप्रिय, कोई अपना पराया नहीं है। तथापि उनकी माया शक्ति से ऐसे कार्य बन जाते हैं जिनके कारण दुख भोगना पड़ता है। देवी, ये जो मैं विनय कर रहा हूं आपसे, साप से मुक्त होने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी अनुचित चेष्टा, मेरी अनुचित जो बात हो गई, उससे आपको जो दुख हुआ उससे मैं क्षमा याचना चाहता हूं। भगवान शंकर अब बोले, माता जी से बोले, सुंदरी, दिव्य लीला विहारी भगवान के निष्प्रिय उदार हृदय दासानुदास की महिमा तुम अपने आंखों से देख लो। जो लोग भगवान के शरणागत होते हो किसी से नहीं डरते। भगवान शिव का कैसा अगाध, कितना प्रेम है हरि से, कि देखो महिमा देखो उनकी। ये उन्हीं की महिमा से विमान पे चढ़े चढ़े हमें डांट रहा था, ये उनकी महिमा है।